यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। Hallelujah, गाओ hallelujah, hallelujah, गाओ hallelujah, hallelujah, गाओ hallelujah, hallelujah, गाओ hallelujah। नारे लगाओ गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया गाओ हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया। मेरा आप सभी के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जब भी हम गाते हैं ना, ऐसे डरावना चेहरा बना करके मत गाइए, नहीं तो मेरा भी गाना हम भूल जाएंगे। थोड़ा मुस्कुराकर हंस करके आनंद के साथ प्रभु की आराधना करते हुए हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, इसलिए खुश होकर के आनंद के साथ मुस्कुराते हुए हम लोग का चेहरा ऐसा करके देखेंगे तो मुझे भी डर लगेगी, हम लिरिक्स भी भूल जाएंगे। अच्छे से हंसते हुए मुस्कुराते हुए हालेलुया गाओ हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया। जीवन से उलझे हुए राहे यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये बातें सब छोड़ के जिंदगी में अब कुछ करो रे। हालेलुया गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया।
कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। बाकी के लोग कृपया अपने वीडियो को ऑन करिए। बाकी के लोग जो वीडियो ऑफ करके आराम से बैठे हैं, कृपया वीडियो ऑन करके बैठिए। हम लोग एक दूसरे को देखेंगे देखेंगे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अगर बिल्कुल नहीं सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर सकते हैं, कम से कम अगर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, अगर सकते हैं तो वीडियो ऑन करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो परमेश्वर को महिमा मिले। हम लोग सोचते हैं, इन सेशनों में आते हैं तो हम लोग कितनी सुंदर सुंदर बात सुनते हैं। प्रभु हमें क्या करने के लिए बुलाते हैं, प्रभु हमें कैसे बुलाते हैं, और प्रभु हम प्रत्येक जन के कंधे में इतना इतना भारी बोझ डाल दिया है। विश्व की ज्योति बनो, ओ तुम एक वाचा बनो, तुम ये बनो, तुम वो बनो। सुनने के लिए आसान है, लेकिन करने के लिए बहुत मुश्किल है। पालन करने में पसीना छूट जाता है। प्रभु का वचन ऐसा ही है। लेकिन हम लोग सोचेंगे, कभी कभी हम लोग सोचते हैं, मैं तो नीच हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो पापी हूं, मैं कैसे करूं, मैं किस प्रकार से इन सभी का पालन करूं, मैं तो कमजोर हूं ना, मैं तो नीच हूं ना, मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। अगर हम सोचते हैं हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अच्छा है, तभी प्रभु मुझे और आपको चलाएंगे। अगर हम सोचेंगे मैं महाज्ञानी हूं, मैं ही पंडित ज्ञान हूं, सब कुछ जानता हूं, परमेश्वर हमें यूज नहीं करने वाले, उनके कार्य के लिए हमें आगे नहीं बढ़ाने वाले। लेकिन जब हम लोग अपने आप को नम्र बनाकर बोलते हैं नहीं मैं कुछ नहीं, जब हम लोग सोचते हैं हम लोग कुछ नहीं है, मूर्ख है, पापी है, कमजोर है, अच्छा है, अच्छा है। प्रभु के वचन को आज देखते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 28। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 28 कहता है, गण्य मान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए, किसका? गण्य मान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है, जो दुनिया के दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है, बहुत बड़े बड़े जो बहुत सब कुछ जानते हैं उनको नहीं चुना। किसको चुना? जो नगण्य है, जिसको गिनती भी नहीं करते हैं, जो तुच्छ है, उनको परमेश्वर ने चुना है, ताकि घमंडियों का जो घमंड है वो चूर चूर हो जाए। देखियो तो परमेश्वर ने किस किस को चुना। जब बाइबल में देखते हैं, मूसा को देखते हैं, मूसा का जीवन कैसा था? मूसा तो मर जाना चाहिए था। वो तो जो भी बच्चा पैदा होता है, जो लड़का है, उसे तो मार दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ? एक पत्ते का बास्केट बना करके उसके माता ने उसे पानी के पास बगल में रख दिया, और फारो की बेटी आकर के बच्चे को देख दिया और बुलाती है, अरे इसको तुम ध्यान रखो, बाद में मैं अपनाऊंगी। और जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है और फारो की बेटी इसको रखती है, उसके बाद हम लोग वचन में आगे देखे हैं, जब एक दिन मूसा बाहर टहल रहा है आराम से, तब क्या देखता है? इन सभी हिब्रू लोगों के ऊपर ये इजिप्शियंस लोग क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं। और वो अत्याचार को नहीं देख सका, और गुस्से में आकर उसने क्या किया? ये इजिप्शियन को मार डाला। और दूसरे दिन जब वो फिर से टहलने निकला, प्रभु का वचन कहता है उसने देखा 2 हिब्रू लोग झगड़ा कर रहे हैं, और वो जाकर के बोलता है, झगड़ा मत करो रे, मत करो, दूर हो जाओ, शांत रहो, क्यों झगड़ते हो? तब वहां उनमें से एक क्या बोलता है, तुम क्या करोगे अगर हम झगड़ा करना बंद नहीं करेंगे? जिस प्रकार से उस इजिप्सी को मारा था वैसे ही हमको भी मारोगे? तब मूसा के दिमाग खुल गई, अरे ये बात सबको पता चली है, सबको पता चली, और वो भाग जाता है। और जब वो भाग जाता है और वो एक जगह में आता है जहां पे पुरोहित के 7 बेटियां, वो सभी बकरे बैल और सभी को पानी दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं। और वहां पर जब वो 7 बेटियां आती हैं, तब कुछ लोग उनको भगाने का कोशिश करता है। तब मूसा उठ करके बोलता है, अरे इनको क्यों भगाते हो? और ये 7 बेटियों का वो सहायता करता है। और जब ये 7 बेटियों का सहायता करता है, बेटियां घर जाकर के पिता को बोलती है, पिता बोलता है इतने जल्दी आ गए? और वो क्या बोलती है, एक आदमी था, उसने हमारी सहायता की,
और वो पुरोहित बोलता है लाओ लाओ उसको बुलाओ, और बुला करके रखता है। और वो पुरोहित क्या करता है, मूसा को इसमें से एक बेटी को शादी भी कर देता है। और ऐसे परिस्थिति में जी कर भी मूसा ऐसे नीच परिस्थिति में था, इसने किसी का हत्या की थी, उसको मर जाना था, उसका कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। अंत में क्या हुआ, अंत में जलते हुए झाड़ी में परमेश्वर ने उसी को दर्शन दिया, किसी बड़े व्यक्ति को नहीं दिया, किसी ज्ञानी उस पुरोहित को भी नहीं दिया, किसको दिया, मूसा को दर्शन दिया और बोला जाओ, मूसा को दर्शन दिया। हम लोग देखते हैं दाऊद कैसे चुना गया, दाऊद के ऊपर अभिषेक कैसे दिया गया, दाऊद को के ऊपर अभिषेक कैसे दिया गया। दाऊद के ऊपर जब चुनने के लिए जेसी के पास भेजा गया, जेसी के 7 पुत्र आगे हैं, खड़े हैं, और जेसी के 7 पुत्र वहां आगे खड़े हैं, लेकिन नबी बोलता है नहीं, ये 7 पुत्र नहीं, तुम्हारा इतना ही पुत्र है। तो जेसी बोलता है नहीं, एक और है, सबसे छोटा, वो घास चढ़ा रहा है, बैलों को बकरियों को चढ़ा रहा है, उसको बुलाओ। तो परमेश्वर ने ये दाऊद को दिखाया, दाऊद का चेहरा देख करके परमेश्वर ने बोला यही है, इसको अभिषेक दो, और परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक दिया। तो इन वचनों के द्वारा हमें क्या देखते हैं, इन वचनों के द्वारा देखते हैं परमेश्वर किसी बड़े बड़े इंसान को प्रभु अभिषेक नहीं देते हैं, परमेश्वर उसको अभिषेक देता है जो दीन है, जो पूर्ण रूप से अपने आप को नीचा करता है, जो अपने आप को ऊपर उठाता है, उसे नहीं, जो सब कुछ जानता है उसे नहीं, जो सब कुछ जानता है उसे परमेश्वर की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो सब कुछ जानता है उसे परमेश्वर की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर हम सोचते हैं हम दीन है, हम हीन है, प्रभु मुझे कैसे यूज करेगा, ये सब बातें सुन करके मुझको क्या, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अच्छा है, प्रभु आप ही को यूज करेगा। हम देखते हैं जोना तो भाग गया था, परमेश्वर ने बोला जाओ, कहां, निनवे, वो कहां गया, तरशीश की तरफ, परमेश्वर ने बोला एक तरफ जाओ, वो गया दूसरी तरफ, और भाग जाने के परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाने के बाद भी परमेश्वर ने उसको पकड़ लिया, और अंत में उसी के द्वारा परमेश्वर का काम हुआ, उसी के द्वारा वो निनवे के लोगों का मन परिवर्तन हुआ। हम लोग कभी नहीं बोल सकते ओ मैं तो कमजोर हूं, कैसे प्रभु मुझे यूज करेंगे, क्यों करेंगे यूज। पूर्ण रूप से केवल हमें समर्पण करना है। अगर हम कमजोर हैं अच्छा है, क्योंकि हम अपने बल के द्वारा काम नहीं करेंगे, परमेश्वर के बल के द्वारा आगे बढ़ेंगे, और हमें परमेश्वर की बल की जरूरत है, परमेश्वर की शक्ति की जरूरत है। इंसान की शक्ति सीमित है, हम इंसान की शक्ति हम कुछ नहीं कर सकते, हम पूर्ण रूप से एक छोटी कमजोरी, एक पाप पर भी हम लोग नियंत्रण नहीं पा सकते अपनी इंसानी शक्ति के द्वारा। हमें परमेश्वर की कृपा की जरूरत है, प्रत्येक चीज में हमें परमेश्वर की कृपा की जरूरत है। जब हम लोग देखते हैं नए नियम में परमेश्वर ने किस किस को चुना, किस किस को अपना बनाया, किस किस को अपना बनाया, हम देखते हैं पेतरुस ने क्या किया था, यीशु को त्याग दिया था 3 बार, मैं नहीं जानता नहीं जानता नहीं जानता, 3 बार, उतना सामर्थ्य महिमा देखने के बाद भी 3 बार पेतरुस बोलता है नहीं जानता, तू भी यीशु के साथ था ना, नहीं नहीं मैं उसको नहीं जानता। और हम देखते हैं प्रार्थना करते करते शिष्य तो सो जाते थे गत्सेमनी वारी में, जब यीशु गत्सेमनी वारी में उतना दारुण दुख में पीड़ा में प्रार्थना कर रहा है, आकर के देखता है अरे ये लोग तो सो रहे हैं। वो लोग प्रार्थना के लिए भी 1 घंटा भी, प्रभु बोलते हैं क्या तुम 1 घंटा भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते, वो 1 घंटा भी प्रार्थना के लिए उतर नहीं सकते। और हम लोग देखते हैं मार्था, अरे मार्था वो सब कुछ के बारे में चिंता करती थी, हर प्रकार का दुनिया भर का चिंता उसी के जीवन में था। मार्था, मेरी बैठी थी, मरियम बैठी थी प्रभु के चरणों के पास, लेकिन मार्था इधर से उधर, उधर से इधर, वो हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन उसके जीवन में रहता, हमेशा वो एक दूसरा से तीसरा टेंशन लेकर के इधर उधर काम करते करते प्रभु को भी कंप्लेन करती है, देखो मैं इतना काम कर रही हूँ, मेरी बहन को देखो ये आराम से बैठी है। उसको दुनिया भर का चिंता था,
हम देखते हैं मरियम मगदलीना, उसका जीवन को तो हम लोग जानते हैं, सब कोई उसको जानता है, उसको कौन नहीं जानता। हाँ, मरियम मगदलीना के जीवन के हम लोग जानते हैं, किस प्रकार से वो पाप में डूबी हुई थी। और हम लोग देखते हैं समारी स्त्री का एक से भी ज्यादा विवाह होकर भी वो डिवोर्स होते जा रही थी, फिर विवाह करती थी, फिर डिवोर्स होती थी, फिर भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, यीशु ने उसे नहीं छोड़ा। अब देखते हैं जक्कैयुस इतना नाटा था, देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया था, फिर भी प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा। वो जक्कैयुस नीचे उतर, आज मैं तेरे घर में भोजन खाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। इसीलिए अगर हम पापी, हम कमजोर, हम ऐसा ना कहे क्यों प्रभु मुझे प्यार करेंगे। जरूर प्यार करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान, हम कमजोर हैं, हम उस पर निर्भर है। निर्भर होना जरूरी है, समर्पित होना जरूरी है। जितने भी कमजोर क्यों ना हो, बार बार हम लोग पाप में क्यों ना गिरे, प्रभु हमें नहीं छोड़ता। प्रभु हमें नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारी सुधि लेता है, वो हमेशा हमारे पीछे चलता है, वो हमेशा हमारी सहायता करता है, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए हम लोग गाते हैं, जक्कैयुस नाम का एक आदमी इतना नाटा था, पेड़ में चढ़कर यीशु जी को देखना चाहता था। यीशु ने बोला जक्कैयुस को नीचे उतर आ, आज मैं तेरे घर में भोजन खाऊंगा। जक्कैयुस नाम का एक आदमी इतना नाटा था, पेड़ में चढ़कर यीशु जी को देखना चाहता था। यीशु ने बोला जक्कैयुस को नीचे उतर आ, आज मैं तेरे घर में भोजन खाऊंगा, आज मैं तेरे घर में भोजन खाऊंगा। जक्कैयुस क्या था? छोटा था, नाटा था, पेड़ में चढ़कर यीशु जी को देखना चाहता था। देखूं तो ये यीशु कैसा दिखता है, सभी इसी यीशु के बारे में बोलते हैं, देखूं तो। और उसके अंदर इतनी इतनी पीड़ा थी, इतनी उसके अंदर तड़प थी प्रभु को देखने के लिए, वो पेड़ पर चढ़ गया। आज के दिन में परमेश्वर को देखने के लिए पेड़ पर कौन चढ़ेगा? कोई भी नहीं चढ़ेगा, लेकिन वो चढ़ा, यीशु के बारे में सुना, वो पेड़ पर चढ़ गया। उसे ना कोई लाज थी, ना शर्म थी, ना कुछ थी, वो पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र का एक स्पर्श चाहता था, वो स्पर्श के लिए तड़प रहा था। क्योंकि वो चुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था, और उस समय में टैक्स कलेक्टर मतलब महापापी, उनके साथ कोई भी बात भी नहीं करेंगे, उनके साथ दोस्ती भी कोई नहीं करेगा। लेकिन उस वैसे समय में प्रभु यीशु उसका दोस्त बना, प्रभु यीशु उसका दोस्त बना। इसलिए वो हमारा साथ नहीं छोड़ता, जितने भी बड़े पापी क्यों ना। मैं नहीं कह रहा पाप करते रहो प्रभु आपका दोस्त बनेगा, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। हम लोग अगर अपने आप को कमजोर सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तुच्छ हूं, तो फिर भी प्रभु आपसे प्यार करता है। जो कुछ भी हो, कैसा दुनिया में कुछ भी नहीं जो प्रभु का प्यार आपके लिए कम करेगा। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कम करे, क्योंकि वो दया से परिपूरित है, वो क्षमा करने के लिए तैयार है, क्षमा देने वाला परमेश्वर। लेकिन हमें पूर्ण रूप से समर्पित करना है। जो कृपाएं हमें उससे मिलती है, वो कृपाओं के द्वारा हमें केवल उस पर भरोसा करना है, उसकी कृपा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो हम लोग नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में है, उसकी कृपा और उसकी अनुग्रह हमारे जीवन में है, हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इफ गॉड इज विद अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। अगर परमेश्वर मेरे साथ है, कौन मेरे विरुद्ध खड़ा हो सकता है? और ये प्रभु के वचन को देखें, प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। फिलिपियों के नाम का पत्र, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13, फिलिपियों के नाम का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 कहता है, जो मुझे बल प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? बल, शक्ति, सामर्थ्य। मैं उसकी सहायता से, किसकी? परमेश्वर की सहायता से सब कुछ कर सकता हूं।
जो मुझे बल प्रदान करते हैं, जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य शक्ति प्रदान करते हैं, उस परमेश्वर की सहायता के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है अगर मैं प्रभु के साथ हूं, अगर मैं उसके साथ हूं। इसलिए अंतिम वचन देखिए, कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र, कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र, 2 Corinthians chapter 12 verse 9, कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्या 9। प्रभु का वचन कहता है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह, क्या मेरा कृपा तेरे लिए बहुत है, पर्याप्त है, परिपूर्ण है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रभु कहते हैं मेरी सामर्थ्य, मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है। मतलब जब तुम कमजोर होते हो उस समय मेरी शक्ति झलकती है। कमजोरी में भी अगर तुम खड़े होकर के आगे चल सकते हो, कमजोरी में भी गिरने के बाद भी अगर खड़े होकर के मेरे पास आ सकते हो, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का दृढ़ निश्चय लेते हो, बार बार गिरने के बाद भी तुम थकते नहीं हो, तो वो मेरा शक्ति है। तो तुम्हारी कमजोरी में मेरी शक्ति सिद्ध होती है, प्रभु कहता है। और प्रभु का वचन आगे कहता है, संत पौलुस कहते हैं, इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। यहाँ पे कौन है जो अपनी निर्बलता पर घमंड करेगा? हम लोग अपनी निर्बलता से तो क्या करेंगे, शर्म के मारे चेहरा छुपा करके भाग जाएंगे, क्योंकि मैं निर्बल हूं ना, मैं कमजोर हूं ना, मुझे अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना है, दूसरों को पता नहीं चाहिए, चलनी चाहिए कि मैं कमजोर हूं, निर्बल हूं। लेकिन संत पौलुस बोलते हैं, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। क्या? परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है, क्योंकि करने वाला मैं नहीं, करने वाला कौन है? परमेश्वर है। जब भी मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं, चंगाई होती है, छुटकारा होती है, ये मेरी शक्ति नहीं, वो परमेश्वर की शक्ति है, क्योंकि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ भी नहीं, मेरे सामर्थ्य से मैं कुछ नहीं कर सकता। जो भी शक्ति और सामर्थ्य झलकती है वो परमेश्वर की शक्ति है। इसी का मतलब प्रभु का वचन कहता है कि जब मैं कमजोर हूं, परमेश्वर मेरी ओर से लड़ता है, परमेश्वर मेरी ओर से खड़ा होता है। डेविड और गोलियत को देखिए तो, इतना बड़ा इंसान, एक पत्थर से कौन गिरता है, एक पत्थर से कौन मरता है, लेकिन गिरा कौन? गोलियत। जब डेविड ने परमेश्वर पर भरोसा करके घुमा घुमा के मारा, तब गोलियत गिर पड़ा, गोलियत गिर पड़ा। और ये हम लोग प्रभु का वचन देखते हैं, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं ना, हम लोग कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। जब हम देखते हैं क्या बोलते हैं, प्रेरित चरित्र में दो शिष्य, परमेश्वर के दो प्रेरित जा रहे हैं मंदिर के पास, जन्म से नहीं चलने वाला लंगड़ा व्यक्ति बैठा है, बोलता है, मैं तुम्हें क्या दूं, मेरे पास ना सोना है, मैं ना चाहती है, लेकिन मैं तुम्हें यीशु दे सकता हूं, प्रभु यीशु के नाम से खड़ा हो जा। और वो तुरंत खड़ा हो गया और दौड़ने लगा। वो किसकी सामर्थ्य है? प्रेरित की नहीं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य। इसलिए वो प्रेरित भी कमजोर है, वो प्रेरित भी कमजोर है। पेतरुस ने तो परमेश्वर को, यीशु को 3 बार उसने ना भी कह दिया था, यीशु को 3 बार उसने तिरस्कार भी कर दिया था, अस्वीकार भी कर दिया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। हम देखते हैं पेतरुस के शरीर को छूने वाले रुमाल से भी चंगाई हो रही है, छुटकारा हो रही है। और जब वो रास्ते पे चल रहा है, उसका छाया अगर किसी पर चढ़े तो उस छाया के द्वारा भी चंगाई हो रही है, दुष्ट आत्मा निकल जा रहे हैं। कितनी बड़ी सामर्थ्य, कितनी बड़ी शक्ति है, क्योंकि वो हमारा भला गड़ेड़िया है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। वो हमारा भला गड़ेड़िया है और वो हमेशा हमारी साथ देता है, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। इसलिए हम लोग गाते हैं ना,
ऐसे मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग नोवीना विनती को बोलेंगे। आज 9वां दिन है, अंतिम दिन है। और नोवीना करते करते पता भी नहीं चला कि 9 दिन बीत गई है। और आइए हम लोग आज आखिरी दिन माँ मरियम के नोवीना को बोले, ताकि हम लोग अपने आप को तैयार कर सके कल के बड़े पर्व के लिए, जो है माँ मरियम का जन्म पर्व। कल है माँ मरियम का जन्म पर्व, और वलंकन्नी का भी कल फीस्ट डे है। वलंकन्नी का भी पर्व है। हमारी सुस्वास्थ्य की माता, भारत के सुस्वास्थ्य की माता वेलंगन्नी का कल पर्व है, और माँ मरियम का जन्म पर्व है। तो इसके लिए तैयार करते हुए हम लोग नोवीना बोल रहे हैं। आज आखिरी दिन है, आइए हम सभी मिल करके इस नोवीना विनती को बोले। हे अति पवित्र कुंवारी, पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु ख्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तुझे उस महान आनंद की याद दिलाता हूँ जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामय माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र के महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियां तेरे सामने रखता हूँ। हृदय से अपनी सारी प्रार्थनाएं मां मरियम के पास समर्पित करें। यदि मेरी यह अर्जियां मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो इन्हें मुझे दिला दे। यदि मेरी मांगे ईश्वरीय इच्छा के प्रतिकूल हो तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएं दिला। हे सुस्वास्थ्य की माता, हमें और हमारे परिवार को तन, मन और आत्मिक चंगाई प्रदान कर, ताकि सुस्वास्थ्य होकर के हम परमेश्वर की महिमा के लिए काम कर सके। हम अपने आप को, अपने परिवार को और सबको तेरे निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हैं। हम सबको अपने आंचल में सुरक्षित रख। हम ये प्रार्थना करते हैं ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।